और बिल्कुल वो लीक हुआ, सबके भावना से जुड़ा हुआ चीज था, गलत हुआ। और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेकर सोनम वांगचुक से भी जाकर के बातचीत की, उन्होंने फास्ट तोड़ा और सरकार ने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नीट के इशू पर उससे जुड़ा जितना विषय सब पर हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। रास्ता तो वही है कि आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आदरणीय जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी दोनों जो छात्र हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ये बेस्ट तरीका है इस सब चीज का, कोई रास्ता निकालने का। और सबसे असली बात जो है कि जो मुझे लगता है कि जब आप कोई इशू आता है, कोई आता है, सरकार ओपन होकर के सारा बात कर रहा है। एक ही बात इसमें है कि इस तरह के एलिमेंट नहीं इस मूवमेंट से जुड़ जाए जो सरकारी संपत्ति को क्षति करते हैं या अन्य तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, जो लोगों को परेशान करने का या किसी तरह का, वो चीज से बचना चाहिए। ऐसे एलिमेंट इस टाइप के मूवमेंट में घुस जाते हैं जो घुसे हैं बहुत जगह जाकर करने की कोशिश की। जो छात्रों की मांग है, युवाओं की मांग है, ये देश युवाओं का देश है। जो एवरेज पॉपुलेशन है इस देश का, सबसे बड़ा युवाओं का देश है। और सरकार और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से लगता है उनके जो भी इशूज है उसको एड्रेस करने की बात है। और खास करके अभी जो कल जो उन्होंने कैबिनेट से पास किया और बिल पार्लियामेंट में आएगा, जो हार्सेस्ट पनिशमेंट जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उसके लिए वो बिल पास होना चाहिए और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होगा तो चीजें इससे काफी। आज भी बिहार बंद है सर और कई स्टूडेंट्स ने किया है। देखते हैं आरजेडी हो तमाम जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने इसको समर्थन दिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, अब आरजेडी के तो नेता कहाँ हैं बताइए। आरजेडी के ये जो दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता है केंद्र में और बिहार में, ये दोनों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। आपदा आया कहीं से आ गए देखने को, तो फुल टाइम पॉलिटिक्स में तो है नहीं लोग जिनको कुछ लेना देना है। और कांग्रेस आरजेडी का क्या क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस का यहाँ पर? स्टूडेंट का जो इशू है बिल्कुल हम सब उसके साथ हैं। जो हुआ गलत हुआ नीट वाला, लेकिन सरकार ने उसको एड्रेस करके जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 लाख बच्चों का एक साल का भविष्य खराब नहीं हो, उनका एग्जाम टाइम पर हो जाए, उनका साल खराब नहीं हो, रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बाद जो उस पर एक्शन लेने वाली बात है वो सारा एक्शन है। सर मनोज झा ने कहा है कि नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन। राहुल गांधी भी बात कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरा कांग्रेस बोलेगा ये बात, राहुल गांधी बोलेंगे? लोकतंत्र खतरा एक ही बार देश में आया और आज तक लोकतंत्र वो भी कांग्रेस का लाया हुआ लोकतंत्र खतरा में। 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 12 साल कम समय होता है क्या? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री 12 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, कब लोकतंत्र खतरे में आ गए? ये जो झूठ फैलाते हैं ये लोग बैठकर, संविधान खतरे में है, लोग ये जो स्लोगन लगाना, जो लोग रिजनेशन की बात कर रहे हैं, सरकार वो सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं जो लेना चाहिए। तब तो हर एक चीज में ये जो लोग बोल रहे हैं, कोई इशू होगा उसमें कहेगा फिर सीधा मंत्री और प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे। सर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का दिल्ली से लेकर बिहार तक, कैसे देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री ने अच्छी पहल की, दूसरा वीडियो जारी करके उन्होंने देश की जनता को, स्टूडेंट्स को थैंक यू कहा। देखिए, जब प्रोटेस्ट हुआ और बिल्कुल जो लीक हुआ, सबके भावना से जुड़ा हुआ चीज था, गलत हुआ। और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेकर के सोनम वांगचुक से भी जाकर के बातचीत की, उन्होंने भी फास्ट तोड़ा और सरकार ने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर नीट के इशू पर उससे जुड़ा जितना विषय सब पर हम लोग डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। रास्ता तो वही है कि आप डिस्कस कीजिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से आदरणीय जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी दोनों जो छात्र हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। यही बेस्ट तरीका है इस सब चीज का, कोई रास्ता निकालने का। और सबसे असली बात जो है कि जो मुझे लगता है कि जब आप कोई इशू आता है, कोई आता है, सरकार ओपन होकर के सारा बात कर रहा है।
एक ही बात इसमें है कि इस तरह के एलिमेंट नहीं इस मूवमेंट से जुड़ जाए जो सरकारी संपत्ति को क्षति करते हैं या अन्य तरह का जो हम लोग देख रहे हैं जो लोगों को परेशान करने का या किसी तरह का, वो चीज से बचना चाहिए। ऐसे एलिमेंट इस टाइप के मूवमेंट में घुस जाते हैं जो घुसे हैं बहुत जगह जाकर कभी कोशिश की। जो छात्रों की मांग है, युवाओं की मांग है, ये देश युवाओं का देश है। जो एवरेज पॉपुलेशन है इस देश का, सबसे बड़ा युवाओं का देश है। और सरकार और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से लगता है उनके जो भी इशूज है उसको एड्रेस करने की बात है। और खास करके अभी जो कल जो उन्होंने कैबिनेट से पास किया और बिल पार्लियामेंट में आएगा, जो हार्शेस्ट पनिशमेंट जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उसके लिए वो बिल पास होना चाहिए और इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होगा तो चीजें इससे काफी। आज भी बिहार बंद है सर, और कई स्टूडेंट्स ने प्रेस करना शुरू किया है। देख रहे हैं आरजेडी हो, तमाम भी विपक्षी पार्टियां उन्होंने इसको समर्थन दिया है, कैसे लेते हैं? नहीं, अब आरजेडी के तो नेता कहाँ हैं बताइए। आरजेडी के ये जो दिल्ली में प्रतिपक्ष के नेता है, केंद्र में और बिहार में, ये दोनों पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। आपदा आया कहीं से आ गए देखने के लिए, तो फुल टाइम पॉलिटिक्स में तो है नहीं ये लोग जिनको कुछ लेना देना है। और कांग्रेस आरजेडी का क्या क्रेडिबिलिटी है कांग्रेस का यहाँ पर? स्टूडेंट का जो इशू है बिल्कुल हम सब उसके साथ हैं। जो हुआ गलत हुआ नीट लीक वाला, लेकिन सरकार ने उसको एड्रेस करके जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 लाख बच्चों का एक साल का भविष्य खराब नहीं हो, उनका एग्जाम टाइम पर हो जाए, उनका साल खराब नहीं हो, रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट के बाद जो उस पर एक्शन लेने वाली बात है वो सारा एक्शन होता है। मनोज झा ने कहा कि नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन, हम लोग मांग करते हैं। राहुल गांधी ने बात दोहरा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। लोकतंत्र खतरा कांग्रेस बोलेगा ये बात, राहुल गांधी बोलेंगे? लोकतंत्र खतरा एक ही बार देश में आया और आज तक लोकतंत्र वो भी कांग्रेस का लाया हुआ लोकतंत्र खतरा में। 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 12 साल कम समय होता है क्या? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री 12 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, कब लोकतंत्र खतरे में आ गए? ये जो झूठ फैलाते हैं ये लोग बैठकर, संविधान खतरे में है, लोग ये जो स्लोगन लगाना, और जो लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सरकार वो सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं जो लेना चाहिए। तब तो हर एक चीज में ये जो लोग बोल रहे हैं, कोई इशू होगा उसमें कहेगा फिर सीधा मंत्री और प्रधानमंत्री ही इस्तीफा देना।